सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, ये हम देखेंगे। ठीक, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब है। जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मतलब जो आपका प्राइमरी साइड है या फिर जो आपकी सेकेंडरी साइड ले लीजिए, सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ और आपका जो टर्मिनल वोल्टेज वाला था, ठीक, V2, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। आइडियल केस में दोनों क्या होना चाहिए, E2 इक्वल्स टू V2 होना चाहिए। ठीक, तो हम ये डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, जितना ये डिफरेंस कम होगा उतना ही आपका ट्रांसफार्मर जो है अच्छा होगा, या फिर आपका जो आइडियल कंडीशन है उसके नज़दीक होगा। ठीक, तो E2 माइनस V2 हम निकालते हैं। अगर आपको परसेंटेज रेगुलेशन निकालना है या फिर रेगुलेशन इन पर यूनिट निकालना है, तो आप इसको सेकेंडरी यानी कि V2 से डिवाइड भी कर सकते हैं या E2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, और कहीं कहीं पे इसको विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वोल्टेज भी लिया गया है, तो आप इसको E1 से भी डिवाइड या फिर V1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ये वोल्टेज रेगुलेशन कभी कभी विद मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे बुक्स में या फिर कहीं भी क्वेश्चन में, उनमें बोला जाएगा कि आपको विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी वोल्टेज निकालिए। ठीक, तो उसी हिसाब से निकालिए। लेकिन जो अगर बोला जाए कि वोल्टेज रेगुलेशन खाली निकालिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपका होता है E2 माइनस ऑफ V2। ठीक, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है किसके इक्वल हो जाएगा, ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। यानी वोल्टेज रेगुलेशन जो आपका है वो आपका ड्रॉप के इक्वल होता है, जो भी आपका इम्पिडेंस है, यानी I इंटू जेड। ठीक, पर यूनिट में निकालेंगे तो Z पर यूनिट के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गई वोल्टेज रेगुलेशन की बात। अब इसमें कई सारी कंडीशंस आती हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक, तो वो सब हम आगे देखेंगे। अभी पहले तो आप इनको कन्वर्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। तो अब देखिए, एक फॉर्मूला और भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, आप कोई भी फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका वोल्टेज था, तो ये आपका करंट हो गया I। ठीक, ये एंगल मान लीजिए बना रहा था थीटा। ये आपका वोल्टेज वेव थी। ठीक, ये आ जाएगा आपका IR। ये है आपका IR। ये क्या है आपका IX। ठीक, और ये किसका सम हो जाएगा आपका, ये आपका सम हो जाएगा E के। इसको E2 बोल दीजिए और इसको V2 बोल दीजिए। ये सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक, तो यही हम जानते हैं। तो जब आप इसका फेज़र से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, E2 इज इक्वल्स टू V2 प्लस इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में IR cos थीटा। ठीक, इसका कंपोनेंट, इस वाले का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में IX sin थीटा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपका, डिफरेंस बिटवीन E2 माइनस V2। तो E2 माइनस ऑफ V2 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, IR cos थीटा प्लस IX साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो मैंने वोल्टेज रेगुलेशन निकाला है, अभी परसेंटेज में नहीं निकाला है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है, ये वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक, यानी डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे करंट जो है वो लैग कर रही है। अगर लीडिंग होती तो यहाँ बस साइन चेंज कर दिएगा, ये साइन आपका निगेटिव हो जाता है, यानी IR cos थीटा माइनस IX साइन थीटा। अगर आप परसेंटेज रेगुलेशन निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज रेगुलेशन आपका क्या होगा, दिखा देता हूँ।
परसेंटेज रेगुलेशन यानी विद रिस्पेक्ट टू आप किसके मेज़र करेंगे, V2 के, ठीक, या तो E2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपका V2 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका V2 आ जाएगा। फिर V/I2 को क्या हो लिख सकते हैं आप, Z, ठीक, तो आपका Z बेस बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा R पर यूनिट कॉज ऑफ थीटा प्लस X पर यूनिट साइन ऑफ थीटा। क्यों ऐसा आया कि R क्या है आपका, R2/Z या फिर R/Z, ठीक। Z हमारा कहाँ से आया, V2/I से। R तो हमारा गिवन था ही, उसको मैंने क्या लिख दिया, पर यूनिट में लिख दिया। तो ये वोल्टेज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। ये बहुत काम आएगा आपके आगे। अब इसमें कई सारी कंडीशंस हैं कि ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो देखिए ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन में इसमें डाल दीजिए ज़ीरो, इसको ज़ीरो को इक्वल कर दीजिए, तो R cos थीटा प्लस X साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। वही किया, ज़ीरो रख दिया, तो tan थीटा क्या आ गया आपका, माइनस ऑफ R2/X2 आ गया। तो यहाँ से क्या हमें समझ में आया कि ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमारे किसके लिए आएगा, जब थीटा आपका नेगेटिव हो, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक, और उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि मैक्सिमम कंडीशन हम कैसे निकालते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको ज़ीरो को इक्वल रखते हैं, ठीक, यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जब आपने किया तो आपका tan थीटा कितना आ गया, X/R, और यहाँ पे आपको समझ में आया कि पॉजिटिव आया है। तो यानी कि आपकी जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अपीयर होती है वो आपकी होती है लैगिंग पावर फैक्टर पे, और मिनिमम रेगुलेशन जो अपीयर होती है वो आपकी लीडिंग पावर फैक्टर पे होती है, ठीक। तो यहाँ से एक स्पेशल कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसका कंक्लूजन आपको बताऊँगा। तो देखिए कंक्लूजन क्या है कि जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा, यानी जितना बड़ा लीडिंग पावर फैक्टर होगा, उतना वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा। वोल्टेज रेगुलेशन कम होने का क्या मतलब है, E2 के इक्वल उतना ही V2 होगा जो आपको चाहिए। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम से कम आए, ठीक। अगर कम से कम आएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, और आप आराम से अपने ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक। वोल्टेज रेगुलेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कब बढ़ता चला जाता है, जब आपका लोड पावर फैक्टर बढ़ रहा हो। पावर फैक्टर बढ़ रहा होगा तो मतलब क्या होगा, आपका जो V है वो E से कम हो रहा होगा, ठीक। तो वो कंडीशन हमें नहीं चाहिए। ये दोनों कंडीशंस हमने निकाल ली हैं। चाहो तो आप फेज़र डायग्राम भी बना सकते हो इनका, तो आप 1 मिनट बैठ के इसका फेज़र डायग्राम नोटिस कर लीजिए, ठीक। कुछ है नहीं, बहुत आराम से आप बना सकते हो इसको। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है इस फेज़र की, बस वो फॉर्मूला याद रखिएगा आप। तो आई थिंक फेज़र भी देख लिया होगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे अभी, ठीक। तो क्वेश्चन देखने से पहले आई थिंक मुझको इसे अगले लेक्चर में ही कवर करना चाहिए, क्योंकि अभी शायद हो नहीं पाएगा ये इतना जल्दी। सो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखता हूँ मैं, 10 मिनट का ही रखता हूँ, ताकि बोरियत ना फील हो आप लोगों को, ठीक। तो अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन पे। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसके ऊपर, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है।